एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारे मरमन ने अपनी टेल को न्यान के नेक के गिर्द रैप करके फोर्सफुली उसे नील डाउन करवा दिया था और फिर हमारा मरमन उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से न्यान का फेस जाकर हमारे मरमन की टेल पर लगता है। शायद वो किसी गलत जगह पर लग चुका था, जिस पर न्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से हमारे मरमन की टेल को पकड़कर खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है, जिस पर हमारा मरमन बोलता है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी हक नहीं किया। इसे सुनकर न्यान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इतने में हमारा मरमन उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से न्यान जाकर हमारे मरमन के ऊपर गिरता है, जिस पर न्यान आहिस्ता से बोलता है, तुम्हें ये लगा कि वो मेरा बेबी है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो, और इसके अलावा तुम उस बच्चे को संभालने के लिए वहाँ क्यों चले गए? क्या बच्चे पैदा करना तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा नॉर्मल बात है? और एग्जैक्टली हम दोनों क्या हैं? क्या हम रूममेट्स हैं या कोलीग्स या ऐसे पार्टनर जिसे तुम कभी भी छोड़कर जा सकते हो ताकि हम दोनों दोबारा कभी भी एक दूसरे को ना देख सकें? आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ और तुम मुझे क्या समझते हो? न्यान की ये सब बातें सुनकर हमारा मरमन तो कुछ भी समझ नहीं पाता और फिर हमें बताया जाता है कि हमारा मरमन इस वक्त क्या सोच रहा था। ये तो बस यही सोच रहा है कि एक अल्फा ही उन इनवॉइसेस को रख सकता है और यहाँ तक कि ये इनवॉइसेस को लेने के लिए रोने भी वाला है। लास्ट नाइट तो इसने ऑलमोस्ट मुझे जिंदा ही खा लिया था। फिर वो प्रेसिडेंट की बातों को याद करते हुए सोचता है कि उन्होंने कहा था कि मुझे इन इनवॉइसेस को संभाल कर रखना है और इसे किसी को भी नहीं देना। मुझे अपने फ्रीडम को अपने ही हाथ में रखना चाहिए और यही सबसे सिक्योर है। ये सब कुछ याद करते हुए और न्यान की ये सारी हरकतों को देखकर हमारा मरमन तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए मुंह बनाने लगता है कि न्यान सच में मुझसे इतना प्यार करता है। इसके बाद वो काफी प्यार से न्यान की तरफ देखते हुए अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से न्यान को भी काफी अच्छा लगता है और वो शांत होते हुए अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और काफी प्यार से उन फेरोमोन्स को स्मेल करने लगता है और वो काफी प्यार से हमारे मरमन को हग करने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारा मरमन थोड़ा दूर होकर काफी नोटी वे में उसके एयर्स को पिंच करने लगता है, जिस पर न्यान जल्दी से साइड पर हटता है और अपने एयर्स को छुपाते हुए बोलता है, नहीं इन्हें पिंच मत करो। पर हमारा मरमन काफी क्यूट वे में स्माइल करते हुए उसके सर पर हाथ फिराने लगता है और बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो मेरे लिटिल क्यूट डेविल। ये बोलते हुए हमारा मरमन वहाँ से जाने लगता है और उन डॉक्यूमेंट्स को न्यान की तरफ फेंक देता है, जिन्हें देखकर न्यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर जब वो गौर से देखता है तो बोलता है, ओह ये तो एक फोटो कॉपी है। इसके बाद वो उस फाइल को ओपन करके अंदर के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोलता है, ये तो सब के सब कॉपीज हैं। इसके बाद वो हमारे मरमन से पूछता है, जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं ये सब के सब कॉपीज हैं, आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? जिस पर हमारा मरमन बोलता है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, इस वक्त मैं काफी ज्यादा लेजी फील कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो अपने टैंक में जाकर बैठ जाता है और बोलता है, लास्ट नाइट तो तुमने मुझे सोने ही नहीं दिया और अब मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। जिस पर न्यान उस टैंक के करीब जाता है और पानी में मौजूद हमारे मरमन की टेल को टच करते हुए बोलता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, इसलिए मैं स्पेशल तुम्हारे लिए वापस आ गया। अब सोना बंद भी करो, अभी तक तो ठीक से मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मगर हमारा मरमन तो उसकी किसी भी बात का कोई आंसर नहीं देता, जिस पर न्यान काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए उस टैंक को नॉक करने लगता है और बोलता है, अभी बाहर आओ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। न्यान की ये बात सुनकर हमारा मरमन अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली एबिलिटी को ऑन करते हुए न्यान को शॉक दे देता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, जाओ और मेरे लिए कुक करो। शौक लगने की वजह से न्यान बेचारा तो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम न्यान को देखते हैं जो कि हमारे मरमन के लिए खाना बनाकर ला चुका था और वो हमारे मरमन से बोलता है, बाहर आओ और खाना खाओ। और क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो कि मैं वहाँ आकर तुम्हें खुद से खाना खिलाऊं? जिस पर हमारा मरमन बोलता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम मुझे खिला सकते हो। मरमन की ये बात सुनकर तो न्यान बेचारा इरिटेट होते हुए चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो हमारे मरमन को खाना खिला रहा था और बोलता है, अपना मुंह खोलो। और हमारा मरमन भी काफी ज्यादा क्यूट वे में खाना खाने लगता है और ऐसा करके वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इतने में न्यान उसे बताता है, जो बेबी तुमने देखा था वो मेरे कोलीग और उसके हस्बैंड का है और मेरा उससे कोई भी वास्ता नहीं है। जिस पर हमारा मरमन बोलता है, मैं तो बस मेक श्योर करना चाहता था। जिसकी ये बात सुनकर न्यान बोलता है, क्या सच में तुम मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे? हमारा मरमन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमारा मरमन न्यान के फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए बोलता है, मैंने उस बेबी को ये पावर दी है कि उसके लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हों और उसकी हेल्थ भी। और टैलेंट, उस बेबी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है क्योंकि उसके पास तुम्हारी स्मेल नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कोई टैलेंट नहीं दिया।
मरमन की ये सब बातें सुनकर न्यान बेचारे का तो सर घूमने लगता है और वो बोलता है तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, और फिर सोचता है कोई बात नहीं, अगर इसने मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं भी बताया तो मैं चेयरमैन से खुद ही पूछ लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग देखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट बोल रहा था क्या तुम ये सब बोलने के लिए उस आइसलैंड से वापस आ गए। इस पर न्यान टेबल पर हाथ रखते हुए बोलता है आप जानते हैं ना कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है मैंने तो उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही दिए थे, मगर उसने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए और इसकी बजाय वो उनकी कॉपीज ले गया और उसने कहा कि वो अलायंस फोर्स में ही रहेगा और वो सी फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो समंदर के करीब रहे, और वो फोटो कॉपीज वो सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर लेना चाहता है। और हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वोटिंग करने के बाद उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। इसमें दोनों का ही फायदा है और ये एक विन विन सिचुएशन है, जिसे सुनकर न्यान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वो अब यहाँ से नहीं जाने वाला। जिसकी ये बात सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, वो किसी पर्सन की खातिर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।